Hello students, I welcome you to today's session of learning where we will learn some of the aspect of mechanical energy. And mechanical energy is itself broadly classified into kinetic energy as well as potential energy. We'll discuss it one by one. In today's session we'll cover the up to kinetic energy. Okay, so as of now in this particular chapter of your work, power and energy, we have learnt about work done, how a work done can be positive and how work done can be negative, and we have also learnt about some the energies and interconversion of energy, how one form of energy can be converted into another form of energy. So as of now we have learnt about all these things. I hope you guys are doing well at your home and also revising the chapters which has been taught to you in our previous sessions. Okay, so let us begin with today's session where we'll start with mechanical energy first. Okay, so as you can see in this slide, as you can see the mechanical energy of the system that we'll be learning today. Okay, so mechanical energy is classified as the energy possessed by a body due to its state of rest or of motion is called as mechanical energy. That means if a body possesses, if it is at rest, okay, and because of which it possesses the energy, and if it is in continuous motion because of which it possesses the energy, such a energy is classified as mechanical energy. That means अगर सपोज करो देखो अपने रेस्ट की वजह से, जो स्टेट ऑफ रेस्ट की वजह से है जो एनर्जी इसके पास है, दैट मीन्स कि इस पेन को अगर मैं एक हाइट पे ले जाऊं तो अपने एक पोजीशन और स्टेट ऑफ रेस्ट की वजह से इसके अंदर जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. अगर ये कंटिन्यूसली मोशन में है, इफ इट इज कंटिन्यूसली इन मोशन बिकॉज ऑफ विच द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी. तो दैट मीन्स कि या तो वो रेस्ट में हो सकता है या तो वो कंटिन्यूस मोशन में रहेगा, तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म ऑफ एनर्जी वी कॉल्ड इट एज मैकेनिकल एनर्जी. Okay, so this is all about mechanical energy that you need to learn. Okay, so it is broadly classified into kinetic energy and potential energy. ये दो टाइप के एनर्जीज हैं जो आपके कोर्स में भी है, ठीक है, और जो आपको अच्छी तरह से पढ़ना भी है, और अब ये आपके आगे जितने भी फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट की बात करूं मैं तो उसमें भी बहुत सारा रोल आता है. काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे आपके इंटरकन्वर्जन्स के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है. सो आपको ब्रॉडली पता होना चाहिए द मैकेनिकल एनर्जी इज मैथमेटिकली इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ओके, एंड लेट मी डिस्कस व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. फर्स्ट पहले हम डिटेल में काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है. इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम पूरा डिटेल में काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे. पोटेंशियल एनर्जी हम लेटर ऑन हम दूसरे सेशंस वगैरह में पढ़ लेते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब काइनेटिक का मतलब दैट मीन्स द बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. एज यू कैन सी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन or is called as kinetic energy. That means if it is continuously moving, if it is have taken a body and it is continuously moving with speed v, इसका मास m है, तो इसका kinetic energy का एक्सप्रेशन होता है हाफ m v स्क्वायर. ओके, सो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है. सो लेट अस डिस्कस नाउ, लेट अस मूव ऑन टू kinetic energy नाउ. देखो एज यू कैन सी काइनेटिक एनर्जी, अगर एक पर्टिकुलर बॉडी है, देखो एक ये आपका ग्राउंड पे एक रखा हुआ बॉडी है, ठीक है. इस पे आप क्या करो, पहले हम एक्सप्रेशन इसका हम पता कर लेते हैं, ठीक है. द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है इट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर. m is a mass of that particular body and v is a velocity, the speed with which it is moving. एक चीज आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. इट कैनॉट बी नेगेटिव. वाई? क्योंकि मास कैनॉट बी नेगेटिव, ठीक है, एंड वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव. कोई भी नेगेटिव हो सकता है, बट नेगेटिव का होल स्क्वायर करोगे तो अगेन वो पॉजिटिव हो जाएगा. सो आपको याद रखना है काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट कैनॉट बी नेगेटिव. सो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है. अब देखो काइनेटिक एनर्जी का हाफ m v स्क्वायर, दिस इज एक्सप्रेशन दैट वी नीड टू डिराइव. हाउ कैन वी डिराइव दिस एक्सप्रेशन?
Now let us suppose if a mass of m if a block of mass m is moving continuously with speed v, अगर ये v स्पीड से मूव करता है, ठीक है, अब क्या होगा, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा था, इस पर फ्रिक्शन फोर्स अभी नेग्लिजिबल है, फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, ठीक है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन लेस, ओके, सरफेस है, तो ये कंटिन्यूसली आगे मूव करता रहता, ठीक है, अगर कोई फोर्स नहीं लगाओ, अब क्या करो, अब अपोजिट फोर्स लगाओ, अपोजिंग फोर्स जो इसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करता जाएगा। लाइक कि सपोज करो अगर कार कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, बट कार का सिचुएशन में आपको देन सडनली आप क्या करो, ब्रेक लगाओ, ब्रेकिंग फोर्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे वो रेस्ट में आ जाएगा, तो कोई अपोजिट फोर्स तो लग रहा होगा जिसकी वजह से ये रेस्ट में आ जा रहा है। सो लेट दिस फोर्स बी एफ एंड the kinetic energy expression is equivalent to work done by the retarding force. This is a retarding force which will tend to decrease its speed. इसकी स्पीड डिक्रीज करता चलेगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय दिस रिटार्डिंग फोर्स। वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन ये कितना करेगा, ये बॉडी फोर्स इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स क्या होता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, कि इस बॉडी पे इस बॉडी का मास और इस पे कितना रिटार्डेशन लग रहा है, दैट इज द एक्सेलरेशन। ऑल्दो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, ये एक्सेलरेशन, ये बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली रिटार्डिंग, ठीक है, सो मोशन इज रिटार्डेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब हमें पता है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन अ बॉडी इज कंटिन्यूसली एक्सेलरेटिंग और डिसेलरेटिंग। तो ये एक्सप्रेशन कब आता है, जब बॉडी एक्सेलरेट करता है, डिसेलरेट करता है, ठीक है। तो v स्क्वायर फाइनली स्पीड इसकी जीरो हो जाएगी क्योंकि वो रेस्ट में चला जाता है, रेस्ट में आ जाता है फोर्स की वजह से। इनिशियल स्पीड इसका कितना था, इनिशियल स्पीड v था, ठीक है, तो मैं u को v स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, इनिशियल स्पीड v है, इज इक्वल टू 2as, एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि इट इज रिटार्डेशन, तो माइनस 2as, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। सो देखो एज ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ओके, सो नाउ दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन कैसे आएगा, इससे s की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, यू विल गेट s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2a, एंड देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड this expression, the displacement की value, you will get mass से, not mass, acceleration से acceleration cancel out कर देंगे, you will get half m v square. So this expression you need to learn, okay, and this kinetic energy of the body, it has to be always positive. ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, okay. So this is about how a moving body will gain energy, and the moving body should have energy, and which that energy is called as kinetic energy, and it has to be positive. ये positive होगा, कभी भी negative नहीं हो सकता kinetic energy, याद रखना, and it is one of the form of mechanical energy, एक mechanical energy type का है, ठीक है, एक mechanical energy के form में है। Now let us move on. काइनेटिक एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये एक्सप्रेशन भी आपको बहुत आता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में कैसे होगा, देखो मोमेंटम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल P। अगर ये बॉडी, कोई भी बॉडी m मास का है और ये v वेलोसिटी से मूव करता है, इस पे मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंटम m इंटू वी, ओके, एंड इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेशन देखो आप ऐसे डिनोट कर सकते हो वेक्टर से, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड v इज अ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन एज वेक्टर, दैट इज मोमेंटम, ठीक है। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं हम, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी तो ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइंग m बाय m, ऊपर m और नीचे m मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो यू विल गेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, m से m कैंसिल होगा तो दैट इज द सेम थिंग। इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m v स्क्वायर, ठीक है, m से m मल्टीप्लाई किया ऊपर में, यू विल गेट m स्क्वायर बाय v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। m स्क्वायर v स्क्वायर इज नथिंग बट m v का होल स्क्वायर। सो m इन v क्या होता है भाई, m इंटू v मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। सो यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी एज p स्क्वायर बाय 2m. This expression you need to find out. Solving these things, 2m के ये cross multiply होगा तो you'll get this thing, a root. Okay, so you'll get
momentum is equal to root 2 mk by solving these. Okay, so this is the expression which you need to learn. The kinetic energy can also be expressed in the terms of momentum, and it can also be expressed in the terms of mass and velocity. Okay, likewise you can do lot of numericals on it. Okay, if the expression is given in the terms of momentum, उससे भी आप कर सकते हैं. If the expression is given in velocity, you can easily do it. Suppose करो अगर velocity अगर सेम इसी बॉडी का मोमेंटम, ये this is the kinetic energy with which it was moving. Okay, so this is the kinetic energy possessed by a body. अगर सडनली इसकी स्पीड बढ़ जाती है तो क्या होगा भाई? देखो, इसकी स्पीड अगर ट्वाइस ऑफ v हो जाए, मास सेम रहे, तो अब इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? पहले वाले से कितना टाइम्स हो जाएगा? द न्यू काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू हाफ m 2v का होल स्क्वायर. तो यू विल गेट 2 to the 4 टाइम्स हाफ m v square. So you will get 4 times of k. So that means kinetic energy, this new kinetic energy is 4 times of previous kinetic energy. So likewise आप एक क्वेश्चन भी बहुत बार आपके इस पे आता है कि suppose if a body is continuously moving, okay, and whose kinetic energy is k. Now if its speed doubles, अगर उसका स्पीड डबल हो जाता है तो व्हाट वुड बी इट्स काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये बहुत बार आपका एक्सप्रेशंस वगैरह आते रहते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह. तो आप सीधा कर देंगे 4 टाइम्स. अगर वेलोसिटी इंक्रीज बाय 3 टाइम्स तो कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा? 3 टाइम. अगर 3 है तो 3 3 जा 9, तो 9 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, लाइकवाइज आप कर सकते हैं. इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय हाफ, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर जाता है तो हाफ तो कितना हो जाएगा भाई? काइनेटिक एनर्जी न्यू हाफ m v/2 पहले वाले से डिक्रीज कर गया. ठीक है, तो यू विल गेट 1/4 ऑफ k हाफ m v स्क्वायर. तो दिस इज 1/4. हाफ का होल स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा. तो 1/4 टाइम्स ऑफ हाफ m v स्क्वायर. ठीक है, तो लाइकवाइज अभी क्या होगा? अगर वेलोसिटी हाफ हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो गया. ठीक है, लाइकवाइज आप मोमेंटम का भी कर सकते हैं. देखो, मोमेंटम आप सपोज करो आप बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज कर जाए, डबल हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना फर्क पड़ेगा? अगेन 4 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारे आते हैं आपके. ठीक है, आपके कोर्स में. ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन नाउ टू वर्क एनर्जी थ्योरम. This is one of the most important thing through which you can do different numericals कर सकते हैं. As you can see, work energy theorem says, according to the work energy theorem, work done by all the force on a body is equal to change in kinetic energy of the body. ठीक है, that means कि अगर एक बॉडी पे, ठीक है, एक बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हो, सपोज करो इधर से F1 फोर्स लग रहा है, इधर से F2 फोर्स लगता है, इधर से F3 फोर्स लगता है. ठीक है, सो वर्क डन बाय ऑल दीज फोर्सेस वुड बी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. अभी देखो, आफ्टर सम टाइम अगर ये फोर्स लगने के बाद कुछ टाइम बाद ये इधर जाता है. ठीक है, सो दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी कितनी है? सपोज करो अब ये इनिशियल वेलोसिटी सपोज करो ये v1 से मूव कर रहा था इधर. ठीक है, v1 से मूव कर रहा था और ये सारे फोर्स लग रहे हैं, इस पे कंटिन्यूसली लग रहे हैं. ठीक है, उसकी वजह से अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? v2. तो वर्क डन बाय ऑल दीज फोर्स F1, सम ऑफ द वर्क डन बाय F1 प्लस F2 प्लस F3, ये तीनों का वर्क डन किसके बराबर होगा? चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. दैट मीन्स कि अगर ये मास m मास का बॉडी है तो इसके चेंज काइनेटिक एनर्जी का कितना हुआ? हाफ m v2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो वर्क डन बाय फोर्स F1 प्लस वर्क डन बाय फोर्स F2 प्लस वर्क डन बाय फोर्स F3 इज मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हाफ m v2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का होल स्क्वायर. तो इस टाइप से आपको एक्सप्रेशंस याद रखने हैं. ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन, इस टाइप की एक्सप्रेशन आपको याद रखना है. ठीक है, सो हाफ m वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. आपकी बुक में और इसी एक्सप्रेशन को कुछ दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे वर्क डन बाय द फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये एक्सप्रेशन उसके लिए अच्छा है क्योंकि इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है,
ऑल्दो उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके बुक में ये कवर नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको पहली एक्सप्रेशन जो जनरल एक्सप्रेशन है ये बता दिया। कोई भी वर्क डन बाय ऑन ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी विल इंक्रीज इट्स स्पीड। इंक्रीज का मतलब ये इंक्रीज कब करेगा, जब वो कंटिन्यूसली मोशन जिस कंटिन्यूसली जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओ, ठीक है, तभी वो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा ना। कब इंक्रीज करेगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो उसके लिए जो फोर्स है उसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में इसका मोशन है। सपोज करो इनिशियल स्पीड यू है इसका, ओके, इनिशियल स्पीड इसका यू था, ठीक है, इस बॉडी का। आप इसमें फोर्स लगाते हैं, आफ्टर सम टाइम ये एस डिस्टेंस मूव करता है, ठीक है, और इसकी स्पीड हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, वी स्पीड हो जाती है, फाइनल स्पीड, ठीक है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना होगा, फोर्स मल्टीप्लिकेशन बाय डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस, ठीक है। हमें पता है वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एस की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2a, ठीक है। एंड फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। हियर द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बिकॉज इसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। तो और एक्सेलरेशन की वैल्यू और क्या होती है, एक्सेलरेशन की इस पर्टिकुलर केस में हो जाएगा, ठीक है, फोर्स बाय मास, ठीक है। इसको ही सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट v इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। टी द टाइम टेकन फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, ठीक है। तो अभी हम इसको भूल जाते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको ये याद रखना है, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, ठीक है। सो वर्क डन कितना हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये है जो हम इजीली हमने यहाँ से निकाल दिया इस एक्सप्रेशन से, एंड इसका क्या कहते हैं फोर्स का एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग दीज टू यू विल गेट, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, इसी को इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। सो आपने सीखा कि बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है कंटिन्यूसली तो उसका काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स का स्पीड बढ़ जाएगा या घट भी सकता है। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उसका स्पीड बढ़ता चला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी या इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो दिस थिंग यू नीड टू लर्न, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन, थोड़ा सा हम और आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले एक चीज़ और हम देख लेते हैं, व्हाट इज ट्रांसलेशनल एनर्जी, व्हाट इज रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। ट्रांसलेशनल एनर्जी हम पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी आपका पढ़ चुके हैं। ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या होता है, ट्रांसलेशनल एनर्जी इफ़ अ बॉडी इज मूविंग अ स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। सपोज करो ये बॉडी है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में, अगर ये मूव करता है, ट्रांसलेशनल का मतलब इसका हर एक पार्ट पैरेलल टू इटसेल्फ मूव करेगा, ठीक है, कंटिन्यूसली ये मूव करता है। ये बॉडी पूरा बॉडी मूव कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ दिस बॉडी इज कंटिन्यूसली मूविंग एंड पैरेलल टू इटसेल्फ। सच अ मोशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन। इफ एन ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, सच अ मोशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ एंड रोटेशनल मोशन भी हम पढ़ चुके हैं रोटेशनल काइनेटिक्स में, ठीक है, मोमेंटम वगैरह में पढ़ा है, ठीक है। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड, अगर मैं यहाँ से मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ एंड अ बॉडी इज फिक्स्ड, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स्ड है ये एक रॉड, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, एंड द मोमेंटम एंड दिस इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो it will rotate. So such a motion is called as rotational motion. रोटेशनल मोशन में आपको याद रखना है इसका जो हर एक पोर्शन है, हर एक बॉडी का पोर्शन है, इट विल रोटेट लाइक दिस। इसका कंटिन्यूस मोशन कितना क्या होगा, सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। तो इसके जितने भी पार्ट्स का मोशन सर्कुलर ही होगा, ठीक है। सो ये हर एक पार्ट अगर ये रोटेट करता है तो इसका मोशन सर्कुलर रहता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट रोटेशनल motion that you need to learn. Now let us talk about what is vibrational motion. Vibrational का motion as you can see, okay, as you can see vibrational motion होता क्या है, पर्टिकुलर वाइब्रेट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर स्प्रिंग से अटैच है तो ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट करेगा इधर उधर, ओके। सो वाइब्रेशनल मोशन में क्या होगा कि अगर हम अगर बॉडी को अटैच करते हैं स्प्रिंग से, ठीक है, ये कंटिन्यूसली क्या करेगा, इसको अब इसको स्ट्रेच करो, ठीक है, यहाँ तक खींचो, ठीक है। जैसे ही आप खींचोगे वापस ये
अपना रीगेन कर लेगा। दैट मीन्स इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप इसको स्ट्रेच करेंगे, सपोज करो एक्स इज अ इलोंगेशन इन दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग, तो एक्स इज इलोंगेशन इन दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग, इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी आपको याद रखना है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। व्हाट इज एक्स के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग, तो ये चीज आपको याद रखना है, के की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स इज अ इलोंगेशन या कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, तो इतने एनर्जी इसमें पोजेस हो जाएगा। अब सारा एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी, अब इसको मैं छोड़ दूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप इसको छोड़ दोगे तो ये वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पे, तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। दैट मीन्स टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेटिंग मोशन, ठीक है। such a form of kinetic energy is called as vibrational kinetic energy. ओके, सो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कब गेन करेगा, जैसे ही आप स्ट्रेच करेंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। वो के की वैल्यू आपको ऑलरेडी हर एक स्प्रिंग का ऑलरेडी कांस्टेंट गिवन होगा आपको, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी गेन किया, नाउ पोटेंशियल विल बी कन्वर्टेड इनटू वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ स्पीड विल इंक्रीज, वापस इंक्रीज करेगा, यहाँ पे आने पे इसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, नॉट यहाँ पे, जब ये वापस आ जाएगा, ठीक है, अपने नॉर्मल पोजीशन पे, दिस इज इट्स नॉर्मल पोजीशन, ठीक है, ये इसका नॉर्मल पोजीशन है, नॉट दिस वन, ठीक है। सो वापस जब जाएगा इस पोजीशन पे, तो ये इसकी स्पीड v हो जाएगी, तो यहाँ पे जितना भी जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया होगा काइनेटिक में, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ इसका इतना ही था, दिस वाज इट्स नेचुरल लेंथ। अब ये जब ये कंटिन्यूसली, क्योंकि इसने गेन कर लिया काइनेटिक एनर्जी, तो अगेन ये अंदर जाएगा, जितना x बाहर गया ये उतना ही x अंदर जाएगा अभी ये, ठीक है। तो ऐसे ही ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, पूरा टू एंड फ्रो। सो सच अ मोशन इज कॉल्ड एज सच अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, पहले वाले में क्या था आपका, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है। तो जो हमने अभी पढ़ा था इससे पहले, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आपको बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली इन मोशन, तो इसका वेलोसिटी होगा कुछ, एंड ईच एंड एवरी पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। सच अ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसके एग्जांपल्स वगैरह भी देख सकते हो आप, देख सकते ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल क्या हो गया, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल क्या हो सकता है, अर्थ रिवॉल्विंग ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, नॉट रिवॉल्विंग, रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता जा रहा है, तो हर एक पोर्शन ये इस पर्टिकुलर एक्सिस पे रोटेट कर रहा है अर्थ, तो हर एक पोर्शन जो इसका अर्थ का है कंटिन्यूसली सर्कुलर ट्रैक पे रोटेट करेगा, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल आपका हो गया, दैट मीन्स अ बॉडी इज मूविंग इन अ टू फ्रो, इफ इट इज मूविंग इन टू एंड फ्रो मोशन, सच अ मोशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, एंड अ बॉडी विल अटेन अ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो जाएगा इसका वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी का। ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल पोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूमेरिकल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिकल पता होना चाहिए इसका। देखो, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिकम्स ट्वाइस देन द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, ठीक है। सो मोमेंटम कितना हो गया, ट्वाइस, तो इनिशियल इसका काइनेटिक एनर्जी ये था। सपोज करो बॉडी एक मूव करता है जिसका मास कितना है m, इसका वेलोसिटी v है, ठीक है, तो इसको मोमेंटम कितना होगा भाई इसका m इंटू v, ठीक है। सो तो दिस इज द एक्सप्रेशन। तो अगर इसका मोमेंटम ट्वाइस हो जाए तो दैट मीन्स कि ट्वाइस मोमेंटम यहाँ मैं कर दूंगा, पहले से ट्वाइस हो जाए तो न्यू मोमेंट काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो ट्वाइस टू द 4 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर बाय 2m, तो इट विल गेट 4 टाइम्स ऑफ k। So this is the kinetic energy of this particular body and it has increased by 4 times, ठीक है। कितना इंक्रीज कर गया है वो, 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया है, ठीक है। ओके, सो
आपको इस टाइप से ही आप न्यूमेरिकल्स वगैरह आप बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल के न्यूमेरिकल आपको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हाउ अ पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एंड हाउ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। ऑल्दो स्प्रिंग में आपको मैंने बताया कि जैसे ही अगर स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, जितना उसका इलोंगेशन होता है वही, तो उसके अंदर स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है, तो वो उसको छोड़ दो तो वापस वो रिगेन करना चाहेगा अपना शेप। तो बिकॉज ऑफ विच इसका द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। सो नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल। देखो, इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी बिकम्स हाफ देन द काइनेटिक एनर्जी, हम ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने अभी। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के ले लो, ठीक है, अब इसकी स्पीड हम हाफ कर देते हैं। के का मतलब सब, अब जैसे ही मैंने ये बोला तो आप हमेशा याद रखना, मास ले लो m, ठीक है, इसकी वेलोसिटी ले लो v, एक एक्सप्रेशन डाल दो इस टाइप से, ठीक है, तो इसका बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बोला, इसका वेलोसिटी हाफ हो गया तो v/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट v स्क्वायर बाय 4। दिस इज 1/4 ऑफ हाफ m v स्क्वायर, पहले वाले से 1/4 हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी। लाइकवाइज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल। देखो, इफ the momentum of the two lighter and the heavier bodies are same, then which body will have greater kinetic energy? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपका, ठीक है। देखो, अगर दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है m1 मास का, ये ml लाइटर मास, और एक हैवियर मास है, ये से हैवियर है, ठीक है, ये बड़ा है, ये से हैवियर है, ठीक है। तो आपको पता करना है कि दोनों का मोमेंटम सेम है, गिवन है। सपोज करो इसका मोमेंटम p है तो इसका भी p होगा, ठीक है। और मोमेंटम का एक्सप्रेशन हमें पता है क्या होता है, दिस इज इट, मोमेंटम इज इक्वल टू √2m_k, ठीक है, तो √2m_k होता है एक्सप्रेशन। तो दोनों का मोमेंटम इक्वल है, तो इस बॉडी का मोमेंटम कितना होगा भाई, √2ml, और काइनेटिक एनर्जी लाइटर की kl ले लो, ठीक है। तो और इसका कितना मोमेंटम होगा, 2mh kh। h क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवियर बॉडी, इसका काइनेटिक एनर्जी kh है, ठीक है, इसका काइनेटिक एनर्जी kl है। तो आपको पता करना है कौन सा ज़्यादा होगा इसका काइनेटिक एनर्जी। अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो हमने मोमेंटम इन दोनों का एक्सप्रेशन को सेम कर दिया, ठीक है। देखो, सो रूट से रूट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। सो यू विल गेट ml इज kl इज इक्वल टू mh kh। सो इसको ml डिवाइडेड बाय एक्सप्रेशन कर दो, इंटरचेंज, यू विल गेट दिस। सो ml इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। सो लाइटर मास का, तो बॉडी का अगर मोमेंटम सेम होता है तो मोमेंटम इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मोमेंटम सेम है तो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, मास और काइनेटिक एनर्जी का is inversely proportional. If the momentum is same, so the kinetic energy of the body is inversely proportional. तो that means कि अगर दोनों का मोमेंटम सेम है दो बॉडी का, तो जिसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका मास कम होगा। या कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। सेम एक्सप्रेशन है, इसी को अगर ऐसे लोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, ठीक है। तो आपको पूछा है विच बॉडी विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, उसी का ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी जो लाइटर होगा। तो लाइटर वाले का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मास कम है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी लाइटर वाले का ज़्यादा होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो द लाइटर बॉडी विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। सो लाइकवाइज आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अपने बुक के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। एंड कोई भी डाउट्स वगैरह होता है फील फ्री टू आस्क, ठीक है। यू हैव माई नंबर, यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट मी। और कोई भी दिक्कत होती है समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, यू कैन इजीली टेल मी, ठीक है। एंड आप घर पे हो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि द मोर न्यूमेरिकल यू विल डू मोर द अंडरस्टैंडिंग यू विल गेट, ओके। और आपका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करना है, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।